आसन है। और अस्थमा में फेफड़ों से संबंधित कोई भी विकार और घुटनों के दर्द के लिए भी विशेष गुणकारी है ये आसन। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश बहन जी, बहुत सुंदर। जो माया जी ने शायद नहीं, किसी बहन ने पूछा था, लक्ष्मी जी ने। जी जी, बहुत सुंदर। ये अगला सत्र का संचालन करें आदरणीय रंजना जी। आवाज आप तक पहुंच रही है? अनम्यूट करें। और मैं आदरणीय दिनेश जी श्यामबाल जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनको सम्मान के सहित सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और पहले आदरणीय रंजना जी को वीडियो दिखाना था शिव स्तोत्र का, तो वो अपना चालू करें और माइक खोलें और वीडियो दिखाएं सदन को, और फिर आदरणीय दिनेश जी श्यामबाल जी उसका अर्थ बताएंगे। जी, बहुत सुंदर आज की योग क्लास। आदरणीय पटेल भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ओम सर, सभी को ओम, जय गुरु। कहाँ गए ये? चलो, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। जी हाँ, मुझे नहीं दिख रहा है। दिनेश जी, हाँ, इसको बंद करो, बंद कर दो इसको। जी जी दिनेश जी। जी आदरणीय, तो ऐसा करते हैं कि जब तक वो मिलता है तो तब एक आदरणीय पवन सर ने जो एक किसान के बारे में भेजा ना, उसके ऊपर ही हमें मिलेगा, इससे ऊपर ही मिलेगा शायद। जी जी हाँ, मिल गया। आवाज आ रही है? नमः शिवाय। जी जी अस्य श्री शिव रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्ठप छन्दः। श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्। गौरी विनायकोपितं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः। गंगाधरः शिरः पातु भानुपर्येन्दुशेखरः नयने मदनधंसि कर्णो सर्पविभूषणः।
पाणं पातु पुरराते रमुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पतौ गन्धरं शीतिकन्धरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं सिन्धु विश्वधुरन्धरः भुजो भुवार संहरिता करौ पातु पिनाकृते हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पतु कटिव्याघ्रजिनाम्बरः श्रीधनी पातु दीनार्तं शरणागत वत्सलः गुरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपः चरणो करुणा सिन्धुः सर्वाङ्गने सदा शिवः एतां शिवावलोपेतां रक्षाम्यः सकृतिपथे स भुक्त्वा सत्यान् कमान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् निग्रहभूत पिशाचाद्यां त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादाशो पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् भयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतिः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत् इति श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। जी बहुत सुंदर। भगवान विश्वनाथ की जय। अभी आपने अयोध्या रामलला को विराजमान कराया है। आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिवस है। अब हम चलते हैं ज्ञानवापी मंदिर की ओर, हम काशी विश्वनाथ की ओर। वहाँ भी हम अयोध्या जैसा उत्सव महोत्सव मनाएं और अपने भगवान शंकर जी का पुनः हमारे जो नंदी महाराज की और वहाँ की पूजा शुरू हो गई है, इसलिए आदरणीय पवन कुमार जी का जो प्रस्ताव था कि अब हम सोमवार को भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, उनका स्तोत्रम, और इस जो स्तोत्रम में गाया गया है उसका अर्थ क्या है वो आदरणीय दिनेश जी बताने का कष्ट करें। जी आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आज की योग शिक्षक जी आदरणीय पटेल जी को सादर प्रणाम करता हूं, और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को प्रणाम, और आपके माध्यम से आदरणीय सभी सदस्यों को मेरा नमन है, प्रणाम है। हम निरंतर योग और आहार की इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, और जब आज 1008 माला के मनकों को दिवस के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं आप सभी के माध्यम से, ऐसे में आदरणीय सदस्यों का ये मनन कि हम शिव रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें, और शिव रक्षा स्तोत्रम का जब पाठ करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से हम योग से अपने शरीर के अलग अलग अंगों की स्वास्थ्य लाभ के लिए अलग अलग
अभ्यास करते हैं, उसी तरह से शिव रक्षा स्तोत्रम या रक्षा स्तोत्रम से हमारे संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए इस स्तोत्र में मंत्र है। और जिस देवता का या देवी का हम पाठ करते हैं, उसके मंत्रों के साथ ये कामना भी की जाती है कि हमारे अलग अलग अंग प्रत्यंग सुरक्षित रहें। और यही बात इस शिव रक्षा स्तोत्रम में भी कही गई है। साथ में, क्योंकि मैं समय थोड़ा और ले रहा हूँ, और साथ में ये बात बताना भी जरूरी है कि जिस तरह से हम अपने सिर, अपने मस्तक, अपनी आंखों, अपने कान, गला से लेकर के सभी शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने की कामना करते हैं और अभ्यास करते हैं, उसी तरह से ये देश भी एक जीवंत प्रतिमा है। और खासकर जब भारतवर्ष की बात करते हैं तो तब ये प्राचीन काल में विश्व गुरु था और अब भी विश्व गुरु बनने जा रहा है। और इसके अलग अलग अंगों पे, चाहे हाथों में, चाहे मस्तिष्क में, जो धूल पड़ा हुआ था, वो धूल धीरे धीरे दूर हो रहा है। अभी हमने देखा कि अयोध्या से जो धूल हटाया गया, उसमें जो हमारा मंदिर है उसे पुनः स्थापित किया गया। उसी तरह से एक माहौल बना है और इसमें सभी का लगभग मन बन रहा है और सभी की बुद्धि एक साथ कार्य कर रही है, सभी देशवासी की, चाहे वो कोई भी हो, कि हम धीरे धीरे सभी धूलों को, दूषण को, बीमारियों को तेज से मिटाएं। चाहे वो किसी का अतिक्रमण है, या चाहे वो कोई व्याधि है, या चाहे वो कोई किसी तरह की कृपणता है, दरिद्रता है, वो देश से हटनी चाहिए। तो मैं आता हूँ शिव रक्षा स्तोत्रम पर, जो आदरणीय रंजना बहन जी ने अभी सुनाया हमें इस संगीत के माध्यम से। और इसका अर्थ समझना भी जरूरी है, ताकि हम इसको इस योग के साथ इसका भी ध्यान करें और हम नित्य निरंतर पहले तो हर दिन या फिर सोमवार को इसका जप भी करें। तो सबसे पहले ये कहना जरूरी है कि इसको किसने लिखा, इससे याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है। और कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान नारायण की प्रेरणा से ही सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में इसे लिखा है। मैं आदरणीय भाई साहब से ये आज्ञा चाहता हूँ कि मैं श्लोक के साथ ही इसका अर्थ भी पढ़ूं, तो ये ज्यादा उचित रहेगा। तो ऐसी मैं आज्ञा चाहता हूँ। जी आदरणीय भ्राता जी, आपका स्वागत है। अर्थ प्रदान करने का कष्ट करें ताकि हम लोगों को मालूम पड़े कि इसमें क्या बोला गया है। जी 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 आदरणीय। ओम शिव रक्षा सूत्र, इसमें सबसे पहले विनियोग है, जो अभी हमने सुना भी है कि ओम यस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्रम मस्य याज्ञवल्क्यऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टप छन्दः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिव रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। इस शिव रक्षा स्तोत्र मंत्र के जो ऋषि हैं वो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, श्री सदाशिव देवता हैं, अनुष्टप छंद है। श्री सदाशिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए शिव रक्षा स्तोत्र के जप का विनियोग किया जाता है। चरितम देव देवस्य महादेवस्य पावनम अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम। देवों के देव महादेव का चरित्र पवित्र पावन है, अपार अनंत है और परम उदार है। साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों वर्गों को सिद्ध करने वाला है।
गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवम धात्वा दशभुजम शिवरक्षाम पठे नरा। जो गौरी और विनायक के साथ हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और पंचमुखी देव हैं, उन दशभुज का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगाधरा सिरा पातु, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहीं से, यानी जो श्लोक मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसी श्लोक से इस शिव रक्षा स्तोत्र का मंत्र शुरू होता है और वो इस तरह से है। गंगाधरा सिरा पातु भाल भालम इंदु शेखरा नयने मदन ध्वंसी कर्णो सर्प विभूषण। यानी अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले मेरे मस्तक की, मेरे ललाट की रक्षा करें। अर्धचंद्र धारण करने वाले मेरे माथे की रक्षा करें। कामदेव यानी कामदेव का ध्वंस करने वाले, संहार करने वाले, ये कामदेव को मदन भी कहा गया है, मेरे नेत्रों की रक्षा करें। और सर्प को आभूषण के रूप में पहनने वाले महादेव मेरे कानों की रक्षा करें। घ्राणम पातु पुरारार्ति मुखम पातु जगतपति जीवाम बागीश्वरः पातु कंधराम क्षितिकंधरा। त्रिपुरारी का वध करने वाली, जो त्रिपुरारी असुर था, उसका त्रिपुरारी असुर का वध करने वाले शिव मेरी नाक की रक्षा करें। जगत के स्वामी जगतपति शिव मेरे मुख की रक्षा करें। और वाणी के देव बागीश्वर मेरी जिह्वा की, मेरी जीभ की रक्षा करें। और क्षितिकंधर जो नीले गले वाले हैं, मेरी गर्दन की रक्षा करें। श्रीकंठ पातु मे कंठम स्कंधो विषधुरंधरा भुजो भूभार संघार्ता करो पातु पिनाक धृत। श्री अर्थात सरस्वती जिनके कंठ में स्थित है, वे मेरी कंठ की रक्षा करें। विश्व की धुरी को धारण करने वाले शिव मेरे कंधों की रक्षा करें। असुरों को मारकर पृथ्वी के भार को कम करने वाले मेरी भुजाओं की रक्षा करें। पिनाक धनुष को धारण करने वाले शिव मेरे हाथों की रक्षा करें। हृदयम शंकरः पातु जठरम गिरिजापति नाभिम मृत्युंजया पातु कटि व्याघ्र जीनांबरा। शंकर जी मेरे हृदय की रक्षा करें। गिरिजापति मेरे जठर यानी पेट की रक्षा करें। श्री मृत्युंजय मेरी नाभि क्षेत्र की रक्षा करें। और व्याघ्र यानी बाघ की खाल को पहनने वाले ऐसे महादेव मेरी कमर की रक्षा करें। शक्तिनी पातु दीनार्थ शरणांगत वत्सलः उरु महेश्वरा पातु जानकी जानुनी जगदीश्वरः। दीन दुखियों और शरणागतों से प्रेम करने वाले मेरी हड्डियों की रक्षा करें। महेश्वर मेरी जांघों की रक्षा करें। तथा जगदीश्वर मेरे घुटनों यानी जो जाननों को भी, घुटनों को जाननों भी कहा जाता है, वो मेरे घुटनों की रक्षा करें। ये जितने अलग अलग रक्षा करने वाले कहा गया है, ये भगवान शिव के अलग अलग रूपों को पढ़ा गया है इस मंत्र में। जंघे पातु जगत कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपा चरणों करुणा सिंधु सर्वांगी सदाशिव। जगत के रचयिता जंघाओं की रक्षा करें। गणों के अधिपति महादेव मेरे गुल्फों यानी टखनों की रक्षा करें। करुणा के सागर मेरे पैरों की रक्षा करें। और सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन श्लोकों में, जो ये स्तोत्र के अलग अलग श्लोक हैं, जो हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, आदरणीय पटेल जी हमें सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं, उन सभी सूक्ष्म व्यायामों में भगवान शिव अलग अलग रूपों में आकर के हमारी रक्षा करें, ये कामना की गई है।
एतात शिव बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत स भुक्ता सकलान कामान शिव सायुमाप्नुयात्। जो सुकृति यानी धन्य व्यक्ति शिव की शक्ति से युक्त इस रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी कामों यानी इच्छाओं को भोग कर अंततः शिव के साथ मिल जाता है, यानी शिव के समीप्य हो जाता है। इसका मतलब शिव, भगवान शिव उनके साथ, उन व्यक्तियों के साथ, हम सबके साथ सदैव रहते हैं। ग्रह भूत पिशाचाशाध्यास्त्रैलोके विरञ्जिते दूरात आशुपालयन्ते शिव नामनाभिरक्षणात्। तीनों लोकों में जितने भी ग्रह हैं, भूत हैं, पिशाच हैं आदि विचरते हैं, जो भी विचरते हैं, वे सब शिव के नामों से मिली रक्षा से तत्काल दूर हो जाते हैं। यानी जितने भी संकट हैं वो भगवान शिव के इस स्तोत्र से दूर हो जाते हैं। और भयम कर मानेदम कवचम पार्वती पथे भक्त्याम विभर्ति कंठे तस्य वश्यम जगत्त्रयम। जो भी पार्वती पति भगवान शिव के इस कवच को अपने कंठ में भक्ति के साथ धारण कर लेता है, तीनों लोग उसके वश में हो जाते हैं। इमाम नारायण स्वप्ने शिव रक्षाम यथादिशत प्रातुरुत्थाय योगिंद्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत। श्री नारायण ने सपने में याज्ञवल्क्य ऋषि को इस शिव रक्षा स्तोत्र का जैसा उपदेश दिया, प्रेरणा देकर कि जिस तरह से उन्होंने कहा, उसी तरह से योगेंद्र याज्ञवल्क्य ने प्रातः उठकर इस स्तोत्र का लेखन किया और उसी तरह से हम इसका अध्ययन करें, हम इसका जप करें। धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भैया जी। और आज हमें अनुभव हुआ कि हम जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी करते हैं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, शुद्ध रहे। और जो शिव स्तोत्र है भगवान भोलेनाथ का, ओंकारनाथ का ध्यान करते हुए अगर हम करते हैं तो ये पूरा हमारा कवच और पूरा बिना हो जाता है। इसलिए आज जो हमने आज योगहर कार्यक्रम में शिव स्तोत्र का अर्थ जाना, दिनेश जी ने बताया, तो मैं इस विषय पर दो शब्द आदरणीय जिनकी मन की उपज है, ये जिन्होंने यह प्रस्तुत करने के लिए हम सब के लिए मार्गदर्शन दिया है, ऐसे पवन कुमार जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन दें। जी, ओम नमस्कार सभी को, और 1008वें दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस यात्रा में लगातार हम चलते जा रहे हैं और आज की यात्रा में राम कृपाल पटेल जी ने बहुत सुंदर योग कराया और उसके पश्चात जो हमने शिव रक्षा स्तोत्र सुना है और उसका अर्थ सुना है, उसको मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे लोग इसको नहीं सुन पाए हैं, नहीं सुन पाते हैं, और अर्थ की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। लेकिन आज ऐसा सुनने का अवसर मिला है और दिनेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि इन्होंने इसको पूरे विस्तार के साथ, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान का भी नाम लेते हुए उसको अगर हम जोड़ेंगे तो एक समग्र रूप से हम अपने कार्यों को और अपने मन को और अपने शरीर को इस कार्य के प्रति समर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक संयोग की बात है कि आज सोमवार का भी दिन है, 1008वां दिन भी है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हम अभी अयोध्या से चल करके अब ज्ञान व्यापी की तरफ एक ध्यान केंद्रित हुआ है, तो उस तरफ भी हम अपना ध्यान केंद्रित करें इस शिव रक्षा स्रोत के माध्यम से, इसमें स्मरण करते हुए, इसमें यह अनुसरण करते हुए कि भगवान ने कुछ हमें दिया है और भगवान का एक वहां पर इंतजार भी हो रहा है कि अब किस तरह से भगवान अपनी पूर्ण शोभा में जो है वहां पर विराजमान हो। क्योंकि जो इस धरती में जो निर्माता करने वाले जो हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, शिव हैं, और वो संहार करने वाले भी हैं, वो तांडव करने वाले भी हैं, तो उनका भी हम ध्यान करें, उसका मनन करें,
के बारे में उनके द्वारा बताए गए ऐसे अद्भुत स्रोत जो कि संस्कृत में लिखा गया है और जिसमें हमारे लिए कवच के रूप में एक प्रार्थना के रूप में हम अपने शरीर की भी अंगों की रक्षा करने के लिए एक मंत्र दिया गया है, उस ऐसे आराध्य को हम अपना स्तुति करें, उनका स्मरण करें और स्मरण करके यह भी इच्छा करें कि उनका जो स्थान है, जो बनारस हमारी बिल्कुल विश्व की प्राचीनतम शहर है और उसमें जहाँ पर शिव जी का स्थान है, उनको उचित स्थान मिले, उसमें दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हो, शांति बनी रहे और शिव का तांडव नहीं हो। शिव से हम प्रार्थना करें कि शांति बनी रहे और शांति पूर्वक हर चीज का समाधान निकले। ऐसी कामना के साथ यह शिव रक्षा स्त्रोत का आज जो पाठ हुआ है उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे आशा है कि आप इसका मनन जरूर करेंगे। इसके अपने शरीर में होने वाले हम अपने जो शरीर के विभिन्न अंगों से दुखी हो जाते हैं कभी, तो उसका हम जब ऐसे मनन करते हुए इसमें भगवान का ध्यान करते हुए तो जरूर हमें राहत भी मिलेगी, ऐसी हमारी कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ सभी साथियों के जीवन में सुख हो, उनमें परेशानी नहीं हो, ऐसी कामना के साथ आज का जो सत्र है ये अब मैं आगे का जो सत्र है उसको संचालन करने के लिए आग्रह करना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आज 1008वें दिन आज आपने जो प्रस्ताव दिया था बहुत सुंदर कि हम सब शिवमय हुए और ज्ञान मापी की ओर बढ़ रहे हैं। अब आदरणीय रंजना जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित करें और अगला सत्र शुरू करें। आदरणीय रंजना किनीकर जी। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आज हमने शिव जी का स्तोत्र का जो वीडियो क्लिपिंग थी आज बहुत ही सुंदर, मन को प्रभावित करने वाली। अब शिव जी का ध्यान भी किया और फिर जैसे दिनेश भैया ने उसका अर्थ भी बताया, आदरणीय पवन कुमार सर का भी उन पर उद्बोधन हुआ आपका। और आगे हम आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री ब्रिजेश कुमार यादव जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से है और आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताने वाले हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय ब्रिजेश कुमार जी यादव। ब्रिजेश कुमार यादव जी भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनम्यूट कर लें आप, म्यूट हैं। ज्वाइन तो है वो। जी ज्वाइन है अभी, लेकिन शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तब तक कल की संवाद को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फोन कर दूं उनको? जी कर सकते हैं जी। तो जब तक आदरणीय ब्रिजेश कुमार जी जुड़ते हैं तब तक हमारे योगाहार कार्यक्रम के हमने जो 1008 दिन पूर्ण किए हैं और आज भगवान शिव जी का स्तोत्र सुना, उनका अर्थ जाना और अर्थ में ही हमारे शरीर के रक्षा के लिए शिव जी का स्तोत्र पढ़ा जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है और हम प्राणायाम और योगासन और सूक्ष्म व्यायाम भी शरीर की रक्षा के लिए कर रहे हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ कैसे रहे। यह दोनों का संयोग आज हमारे रामकृपाल जी ने जो योग कराया। अब हम आगे बढ़ते हैं
आहार की ओर। आहार में भी हमारे, चूंकि अभी अशोक पटेल जी नहीं जुड़े हैं, अशोक पटेल जी ने जो आवली घाट पर आहार में पूरा जैविक भोजन दिया, अपने भारतीय परंपरा के अनुसार अपने बेटे की शादी की, ये भी हमारे युवा कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि है। विभिन्न किसान जो प्राकृतिक जैविक खेती करने लगे हैं, अन्य किसानों को कराने लगे हैं, देसी गाय का पालन होने लगा है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि योगहार कार्यक्रम की वजह से इतना परिवर्तन आ रहा है। हम धरातल पे निश्चित परिणाम दे रहे हैं। हम सबसे प्रेरणा लेकर के हमारे आहार में शुद्धि हुई है, विचारों में शुद्धता आई है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। ऐसे हमारे सभी भाई बहन जो है अपने आप बताते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय ब्रजेश जी यादव जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो आप अनम्यूट करके और हम सबका मार्गदर्शन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। शायद अभी नहीं आ रही है, तो मैं जब तक आवाज़ आती है तब तक मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज का मुहूर्त जो पवन सर ने 1008वें दिन पे शिव स्तोत्र बोलने का बोला, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। 108, 1008, 108 से भी 1008 यानी बहुत अच्छी चीज हुई और उसमें सभी सहभागिता हुई, अर्थ भी बताया गया, बहुत अच्छी बात रही। इसके साथ एक चीज मैं सदन में रखना चाहता हूँ, जो न्यूज आज ही मेरे पास में आई है। इस सदन में कई बार उत्पादन पे चर्चा होती, प्रोसेसिंग पे चर्चा होती और प्राइसिंग पे चर्चा होती है कि भाई उत्पादन बढ़ गया अच्छे अच्छे तरीके करने के बावजूद, फिर भी उसमें अगर कीमत नहीं मिली तो किसानों का नुकसान ही होता है। इस पे कई बार चर्चा हो गई। इसके विविध पहलू भी है और उनको, उन पहलुओं को बदलने की जरूरत है। यह केवल हमारे देश में नहीं, अभी विदेशों में भी यह बात मानी गई है। और मेरे पास जो खबर आई है कि 8 देशों में इस प्रकार का आंदोलन चालू हो गया है, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, ऐसे यूरोप के 8 देश है। 3-4 बिंदु है उनके, जो सबके समझ के लिए मैं सिर्फ रख देता हूं। उनका कहना है कि भाई हम बहुत अच्छी अच्छी तकनीक उपयोग करते हैं, उससे उत्पादन करते हैं, लेकिन उत्पादन करने के बावजूद आप इंपोर्ट कर लेते हो दूसरे देशों से, और हमारा जो माल है उसकी कीमत हमको मिलती नहीं। यह आमतौर पर कई बार देखा गया है और इसलिए किसानों की हालत जो है वो खस्ता हो रही। यह 8 देश जो जिनके नाम मैंने बताया, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि है, इटली भी है उसमें, इस तरह के 8 देशों ने यह बोला है कि बार बार ऐसा हो रहा है और इसलिए किसानों की हालत खस्ता हो रही। दूसरी चीज जो बोली उन्होंने कि कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई महंगाई बढ़ती इसलिए आप हमारे पर कई बार रोक लगा देते हो, हमारे चीजों की जो कीमत है उनको जीवनावश्यक बोल देते, कुछ भी बोल देते, और आम जनता को महंगाई से रोकने के लिए हमारे उत्पाद जो है उनकी कीमतें आप बढ़ने नहीं देते, और इसलिए भी हम किसान लोग गरीबी में रहते हैं। हमारे जो मूलभूत जो खर्चे हैं, पढ़ाई के है, दवाई के है और रहन सहन के है, हमारा स्टैंडर्ड सुधारने के है, वो नहीं होते। तो इस पे भी सरकार को रोक लगाने की जरूरत है। तीसरा बिंदु जो उन्होंने बोला है कि पर्यावरण रक्षा के नाम पे कई बार, कि पर्यावरण रक्षा के नाम पे आप कई प्रकार की पाबंदियां लगा देते हो, चाहे हमारे डीजल पे हो, पेट्रोल पे हो, और भी वाहनों के इस पे है, जो भी यंत्र मशीनरी है उस पे लगा देते हो, और इसलिए भी हमारा जो उत्पादन का खर्चा है वो बढ़ जाता है। और उत्पादन खर्चा बढ़ने के हिसाब यानी प्रपोर्शन में हमको कीमतें तो मिलती ही नहीं है, इसलिए भी हम लोग गरीब रहते हैं।
ये 3 प्रमुख बिंदु है और जिसके बदौलत उन्होंने रास्ता रोको और ट्रैक्टर मार्च राजधानी में लेके जाओ, बड़े-बड़े शहरों में लेके जाओ और जो शहरों को जो दूध है, सब्जियाँ है या जीवनावश्यक वस्तु है, उनको रोक लगाने का आंदोलन चालू कर दिया है। मैं इसलिए सदन में यह बात रखना चाहता हूँ कि इस सदन में मैंने और बाकी लोगों ने भी यह बात जो रखी गई है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, महंगाई का नाम बताना और कई प्रकार की जो पाबंदियां है वो किसानों पे लगाना, इसी से किसान गरीब रहता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में यह स्थिति है और इसलिए इन पाबंदियों को उठाने के लिए काम होना चाहिए। उस तरह से बिंदु और उस तरह से कैसे उसमें से निकल जाए, इस पे पूरे विश्व में ही जो सरकारी व्यवस्थाएं है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। उसके अलग-अलग आयाम हो सकते हैं, उसमें परिणाम हो सकते हैं, उसके अलग-अलग बिंदु हो सकते हैं, उसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसानों को गरीबी से निकालने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। यह सभी देश के आंदोलनों से और जो वहाँ पे जो उजागर हो रही है चीजें, उनसे मतलब ध्यान आता है। बस यही बात मैं सदन को रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। गरीबी हटेगी तभी देश समृद्ध बनेगा और किसान अगर गरीब रहेगा तो देश गरीब रहेगा। धन्यवाद आनंद दुबे जी। रंजना बहन जी आ गई हैं। रंजना जी आप बताएं, बात हुई है क्या ब्रजेश जी से? ब्रिजेश जी भाई सब जुड़े हुए हैं मगर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। सत्य को आगे बढ़ाते हुए जैसा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने महंगाई के ऊपर और किसानों के उत्पादन के ऊपर जो अपना संबोधन दिया है, उसमें मैं चाहूँगा सदन से कि किसी के मन में इस पर कोई विचार हो, कोई कमेंट हो तो जी आदरणीय रामकृपाल पटेल जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें, आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब। ये वो धोखे से हो गया है। कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं किया है। आदरणीय बने सिंह आर जी अपना बात रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। जी ओम। सदन को सभी महानुभाव को, दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है 1008वें दिवस के ऊपर जो शिव शंकर का पाठ शुरुआत जो की है, बहुत सराहनीय। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए इतनी कम है। पूरे ब्रह्मांड का जो वैज्ञानिक और मूलभूत आधार स्तंभ है वो शिव शंकर भगवान ही हैं। जैसे हम सेना की जो बात करते हैं कि हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो ऐसे मृत्युलोक के जो देवता हैं, धरती के जो देवता हैं, देवों के देव महादेव जो है वो शिव शंकर भगवान ही हैं। बात तो बहुत लंबे विषय की है, परंतु मैं छोटे संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर किशोर दुबे जी ने बताया है कि किसानों की गरीबी दूर होगा तो देश की गरीबी दूर होगा। किसानों की गरीबी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को हमने गरीब बना दिया है, पूरे ब्रह्मांड को हमने रोगी बना दिया, भोगी बना दिया है। और ये सब कहाँ से शुरुआत हुई है? ये हमारे देवों के देव महादेव के पद चिन्हों पर ना चल करके हम अन्य पद चिन्हों पर चल पड़े। देश का किसान रामकृपाल पटेल साहब का जो ये म्यूट है, ये अनम्यूट है थोड़ा सा। देश में किसान हमारे या देश के भारतवासी जो भी है वो दानियों का देश था। यहाँ पे कोई नौकरी करने की हमें आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे कोई गरीबी और बीमारी का कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ करता था। कई वर्ष पुराने का इतिहास है हमारा। हम सब योगमय थे, योगी थे, वेदों के ज्ञाता थे। हमें रोजगार करना और ये गरीबी का रोना ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हुआ करता था। परंतु हमने महान विज्ञान और ज्ञान को छोड़ करके धीरे धीरे हम इधर उधर चल भटके और हमारा जो मूल आधार स्तंभ था वेद के पद चिन्हों पर चल करके, हमारे ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चल करके हम हमेशा ही समृद्ध बने रहें, ऐसे ज्ञान को हमने छोड़ दिया। जैसे कि आज हम बात करते हैं, योग की बात करते हैं,
हमारे हाथों के एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, हम प्राणायाम की बात करते हैं, हम पानी को घुट घुट कर पीने की बात करते हैं। ये सारा सिलसिला हमारे शिव मंदिर में देखने को मिलता है हमें। तांबे के पात्र में पानी पीने की बात करते हैं हम। शिव शंकर के मूर्ति के ऊपर जो बूंद बूंद से पानी टपकता है, वो उनका ये संदेश जाता है कि मानव जीवन को भी हमें तांबे के पात्र से घुट घुट करके पानी पीना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं कि गाय आधारित पंचामृत की बात करते हैं। आज से 20 वर्ष या 30 वर्ष पहले हमारे जितने भी देवी देवताओं का मंदिर होते थे, जितने भी हमारे धार्मिक आयोजन होते थे, वहाँ सभी पंचामृत का ही प्रसाद वितरण करने का जो परंपरा थी वो हमने आज छोड़ दी है, और उसका आज दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमारे मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ केवल गाय माता का घी का ही दीपक जलाया जाता था, जहाँ से 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होती है। उसकी जगह हमने बांस से बने और अलग अलग केमिकलों से अगरबत्ती जलाने का काम किया है, तो हम पर्यावरण के साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे अनेक छोटे छोटे बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं, जो हम विनाश की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर नहीं। केवल विकास की ओर बढ़े तो हम केवल संसाधनों में बढ़े हैं, और मानव विकास नहीं, विनाश की ओर चलते चलते हमने पूरी प्रकृति को विध्वंस कर दिया है। आज हमारी सांसें भी अनमोल हो गई हैं। ऐसा छोटा सा एक प्रस्ताव में सदन में रखना चाहता था। जी हूँ। जी बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। डॉक्टर सौदवे जी पुनः अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं? जी आदरणीय डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। एक बिंदु छूट गया था, मुझे लगा था कि मुख्य अतिथि आएंगे, इसलिए मैंने एक शॉर्ट में बात बोल दी थी। एक जो जिसके लिए आंदोलन खड़ा हुआ है 8 देशों में, वह एक बिंदु ये है कि वहां पे उत्पादन खर्चा और सरकार जिस मतलब परचेस करती, उसका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस सब्सिडी के रूप में इन देशों में दिया जाता था। जैसा कि उत्पादन खर्चा है 7,000 रुपए क्विंटल, और सरकार खरीद कर रही है 5,000 रुपए क्विंटल, तो 2,000 रुपया सरकार हर क्विंटल पे देती थी सब्सिडी के नाम पे। अब सरकार ने वो सब्सिडी कम करने का प्रयास किया है, सब्सिडी कम करने के आदेश निकाले हैं। इन आदेशों के विरोध में यह आंदोलन खड़ा हुआ है कि भाई हमारे उत्पादन जो खर्चे है, उत्पाद खर्चे तो हमको दो, उत्पाद खर्चे से ऊपर थोड़ी मांग रहे हैं हम, लेकिन आप उत्पाद खर्चे से कम में बेचने को बोलेंगे, मार्केट को बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार हो रहा है उसमें रेट कम है इसलिए कम रेट पे बेचो, ऐसा बोलेंगे तो हमारे उत्पाद खर्चे कहाँ निकलेंगे। तो अभी तक हर ये 8 देशों में सब्सिडी दी जाती है, हमारे देश में बिल्कुल नहीं दी जाती, इसीलिए निगेटिव सब्सिडी बोलते, इसीलिए अपने देश का किसान ज्यादा ही गरीब है, क्योंकि उसको सब्सिडी कभी मिलती ही नहीं है। लेकिन इनको जो मिलती थी उसमें कटौती बोला है, और ये कटौती के खिलाफ में वहां पे आंदोलन खड़ा हुए हैं। यह भी एक मुख्य बिंदु है। तो हमेशा ही उत्पादन खर्चा तो हमको मिलना ही चाहिए, यह जब तक नहीं मिलेगा तब तक निश्चित रूप से हमारी जो गरीबी है आर्थिक प्रगति की, वह नहीं दूर हो सकती है। यह एक मुख्य बिंदु था, वो मैं बताना चाहता था। धन्यवाद। जी, उत्पादन शुल्क अवश्य किसान को मिलना चाहिए, नहीं तो किसान निश्चित है स्थिति खराब रहेगी। आपका सुझाव बहुत उत्तम है आदरणीय डॉक्टर सौदवे जी, और ये सरकार को बिल्कुल उत्पादन शुल्क देना चाहिए। आज के इस जी मिथिलेश जी। बीच में मैं बोलना चाहती हूँ, अगर सब धन्यवाद। अब क्या है, आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का मैंने फोन लगाया था, उनके यहाँ बारिश हो रही है और उनके वाइफ जो गिर गई है, तो उनका हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। अब वो अस्पताल जा रहे हैं, इसी की वजह से वो नहीं आ रहे हैं योगा मंच पर, उसके लिए क्षमा चाहती है जी। आगे ये सत्र कंटिन्यू करिए। ये वो पूर्ण स्वस्थ हों और ऐसी प्रार्थना के साथ आदरणीय में जी, वो ऐसी घटना हो गई है तो हो जाता है कभी कभी। जी आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, ओम सदन को नमन वंदन। और चर्चा चल रही है तो मेरा भी भाव जगे कि एक गाय के लिए भजन ही गा देती हूँ मैं आज सदन में, तो यदि आज्ञा हो तो सदन की, तो मैं सुनाऊं। आपकी इच्छा है तो हम सब सुनेंगे, और गाय रक्षा के लिए फिर अशोक पटेल जी आज उपस्थित हैं, उनको भी सुनेंगे। आपके भजन के लिए आप आमंत्रित हैं। जी।
जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। गौ माँ ने सिंघों पर धरती ये धारी है, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं, नहीं शक्ति है मुझ में मैं इसको गा पाऊं, जब माँ ही रहेंगी ना तो लाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। गौ माता की सेवा सब दुख संताप हरे, भव सागर वह तारे वह तरणी पार करे, गौ सेवा के बिन हम भव पार कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा करने से गोविंद कहते हैं, जब गाय नहीं होंगी गोविंद कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। सब वेद पुराण भी गौ महिमा गाते हैं, सब वेद पुराण भी गौ महिमा गाते हैं, गौ रक्षा करने को भगवान भी आते हैं, गौवंश जहाँ होगा भगवान वही होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। बोलिए गौ माता की जय। जय। ओम बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय मिथिलेश बहन जी,
जब गाय कहाँ नहीं होंगी तो गोपाल कहाँ होंगे। बहुत अच्छा आपने गीत सुनाया, मन प्रसन्न कर देने वाला, बहुत सुंदर। और अब जो है हमारे बीच में बहुत दिनों के बाद आदरणीय अशोक पटेल जी उपस्थित हुए हैं। चूंकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत ही भारतीय रीति रिवाज वैदिक परंपरा के अनुसार आपने चिरंजीव चेतन पटेल जी की जो शुभ विवाह किया। तो थोड़ा सा आप आदरणीय अशोक पटेल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं, अपनी थोड़ा सा अनुभव बताएं और हम लोग सुने। जी ओम। आपका स्वागत है, बहुत दिनों से आवाज नहीं सुनने को मिली थी। तो जी ओम, सभी सदन को नमन, सभी साथियों को सादर नमस्कार। ज्यादा व्यस्तता के कारण क्या है, इसके बाद में मैं अभी ये यात्रा पे निकल गया था दोनों परिवार सहित। अभी मैयर में माता के दर्शन किए, इसके बाद में फिर चित्रकूट में दर्शन किए। अभी मैं घर भी नहीं पहुंचा हूँ, रास्ते में ही हूँ। तो इसलिए मैं इसमें, क्योंकि रात को ड्राइव मतलब रात हो जाती थी हमको चलने करने में, इसलिए सुबह थोड़ा उठना करने में थोड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं सदन से भी नहीं जुड़ पा रहा हूँ। 1-2 दिन बाद सब व्यवस्थित होकर सदन पे जुड़ूंगा। आज का मैटर क्या था ये मुझे कुछ जानकारी नहीं है, थोड़ा आप मैटर बताने की कृपा करें तो मैं इसमें आगे बताऊं आपको। जी जी, आज का तो शिव स्तोत्र पढ़ा गया है और उसका अर्थ समझा है कि हमारे शरीर की रक्षा भगवान शिव जी कैसे करें। और आज का विषय जो था अभी ब्रजेश यादव जी का था, तो उनके यहाँ थोड़ा सा उनकी धर्मपत्नी गिर गई थी तो वो नहीं आ पाए। बाकी बस आप जो दोनों परिवार, कौन कौन परिवार यात्रा पे हैं? ये हम दोनों परिवार नहीं, हम दोनों ही हैं, मतलब पति अच्छा पत्नी। अच्छा, आप दोनों, मतलब जो कार्यक्रम हुआ बड़ी भव्यता के साथ हुआ और ईश्वरीय शक्तियां सब आपके साथ, मानवता की कृपा, भगवान भोलेनाथ की, श्री राम कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा के से आपका बढ़िया संपन्न हुआ। अब आप तीर्थ यात्रा पर निकल आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी कहाँ कहाँ हो आए हैं आप, कहाँ कहाँ होते हुए आए? अभी मैयर के दर्शन किए। जी जी। मैयर का मेरा एक मित्र था, मित्र के यहाँ भागवत जी कथा थी, तो वो भागवत जी मेरे को जाना था, इसी क्षेत्र में है। अच्छा। तो उनका बहुत आग्रह था कि आपको भागवत जी में आना ही पड़ेगा। तो उनके कारण फिर मैंने कि चलो भागवत जी में इसी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो फिर चित्रकूट में दर्शन किए। चित्रकूट में राम घाट के दर्शन किए। मंदाकिनी नदी पे है जहाँ तुलसीदास जी ने कहने कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। वो स्थान जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी ने अपने 11, वो किंवदंती के अनुसार बताते हैं कि 11 वर्ष इन्होंने ये चित्रकूट में ही बिताए थे। तो वहां भगवान प्रभु राम के कण कण में जो उनके अपने को अनुभूति होती है, तो पूरा घाट बना हुआ है भगवान का। भगवान के विभिन्न, वो 5 किलोमीटर की उनकी यात्रा भी है, जिसमें भैरवनाथ की यात्रा, वो भगवान की यात्रा, फिर अंसती अनसुईया है, फिर एक पर्वत पे गए, वहां पे भी बहुत से भगवान हैं। ये पूरी यात्रा की हमने। और मैयर में माता जी के दर्शन किए, पहाड़ के ऊपर बहुत ऊंचा स्थान है, रोपवे पे गए, रोपवे से फिर मैया के दर्शन किए। और इसके बाद में अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, होटल में रुके हुए हैं। तो फिर रात को हम फिर होटल में ही रुक गए थे। आज घर पहुंच जाएंगे रात को, कल से आपके साथ व्यवस्थित रूप से जुड़ जाएंगे। चित्रकूट बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ एक चीज के चित्रकूट में मतलब इतना उसका महत्व है, इसके बाद में वहाँ डेवलपमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। वहाँ जो देखा मेरे को, मैं पहली बार ही गया था चित्रकूट। बाकी जैसे अपने मध्य प्रदेश में बहुत से स्थान है, जैसे ओंकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, शनि सिंगनापुर है, शिरडी है, ये बहुत से स्थान हैं
लेकिन अभी चित्रकूट में डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ बिल्कुल अभी जो पुराना अपना भारत है वो ये सब गंदगी और सब अच्छी व्यवस्था नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगा वहाँ। जैसे वो जो घाट है मंदाकिनी नदी वो भी बिल्कुल पूरी गंदी हो रही है, मतलब डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया है चित्रकूट तरफ। उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व तो बहुत है चित्रकूट में, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट की थोड़ी कमी है, क्या मालूम क्यों सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। बाकी सब जगह अपन देखते हैं बहुत विकास हुआ, जगह जगह तीर्थ स्थान, जैसे हमारे यहाँ माता सलकनपुर का स्थान है, छोटा सा स्थान है सलकनपुर में मैया का विंध्यवासिनी का, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट इतना भयंकर है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यह इतना पौराणिक महत्व होने के बाद में भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, और गौ माता भी देखो तो आप सड़क पे जगह जगह भटक रही है। ये सब देख के अच्छा नहीं लगा, लेकिन पौराणिक महत्व के कारण जो स्थान है उनका हमने दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। मंदिर तो सनातन धर्म अपनी संस्कृति है, और सनातन संस्कृति आस्था का बहुत ही महत्व है उसमें, और पौराणिक सनातन संस्कृति की सब चीजें हैं तो वही चीजें, लेकिन समय के अनुसार उनमें एक भव्यता और जैसे कहते हैं कि भव्यता का रूप आना चाहिए, वो अभी उसमें समय लगेगा। धीरे धीरे उसका एक मास्टर प्लान बिल्कुल बन के, जैसे कि आज मैंने सुना था कि कामाख्या मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण होगा वहाँ, तो यहाँ भी चित्रकूट में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और बहुत अच्छा लगा इधर आके इस क्षेत्र में मैया मैहर वाली मैया के दर्शन किए। ये मेरा कोई ऐसी कबूलना नहीं थी कि मेरी शादी और ये सब हो जाए तो मैं यहाँ जाऊंगा, ये तो अचानक एक आग्रह था कि आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने कि चलो अपन जब जा रहे हैं तो साथ में मैंने कि इनके दर्शन भी अपन इधर ही क्षेत्र में दो आते हैं तो इनके दर्शन भी कर लें, इसलिए कोई ऐसी कबूलना नहीं थी। आप ये मत समझना कि अच्छा संपन्न हुआ, वो तो सब आप भगवान की कृपा, महन मां नर्मदा की कृपा से सब कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ। आप सभी लोगों का सहयोग था और आप सभी लोगों की प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम मैंने एक कदम उठाया था, और इसमें बहुत सी चीजें मेरे को सीखने को भी मिली। जेबिक में के पहले तो जेबिक का अपन नाम सुनते थे एकदम से, लेकिन बहुत सी चीजें, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा था, मैंने यहाँ भोजन 3,500 आदमियों का भोजन था, लेकिन जब कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी हुई तो 4,500 1,000 आदमी उसमें बढ़ गए, 4,500 आदमी का इसमें भोजन हुआ। मायरा भी अच्छा लपक के आया, बहुत बहुत संख्या में आ गए, उसमें 500 लोग आए थे 1,000 आदमी एक साथ। तो सभी भगवान आपने देखा और आप सब लोगों का इसमें सहयोग रहा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। माँ नर्मदा जी की जो जिस स्थान पे हमने आवली घाट, जो जिसका ऐतिहासिक बहुत महत्व है, वहां पे हमने माँ नर्मदा जी के किनारे, माँ नर्मदा जी की जिस प्रकार गंगा आरती होती है उसी प्रकार माँ नर्मदा जी की आरती का बहुत ही विहंगम जो दृश्य था वो हुआ। भोजन भी जो आपने देखा कि बहुत अच्छा, वो जो हलवाई था उसने बहुत ही, सब लोगों ने प्रशंसा की, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत अच्छा उसने भोजन बनाया। सभी कार्यक्रम मैंने जो आप लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ कि ये जो जैविक योगाहार कार्यक्रम, क्योंकि ये तो एक सत्य है, आपने जो मुहिम चलाई ये तो सत्य है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपको अच्छा भोजन, आपको योग से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। जब सुबह सुबह आप योग करते हो तो योग से आपके शरीर को स्वस्थ रखना है, और आप जो भोजन ग्रहण करते हो वो विदाउट पेस्टिसाइड, मतलब विष मुक्त भोजन आप करोगे तो आप सदा निरोग रहोगे। ये तो कटु सत्य है, ये जो लोग आज नहीं तो कल समझेंगे। तो ये जो प्रेरणा है, क्योंकि और वैदिक संस्कृति अपनी उसी अनुसार मैंने शादी की। आपने देखा होगा कि मैंने वहां पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसको घूमर कहते हैं, लेकिन आजकल जो समाज में आप देखते हो फुहड़ता का प्रतीक होता है, डांस करवाते हैं, बार बालाएं आती है और कई प्रकार के ऐसे नंगे नंगे कार्यक्रम होते हैं। मैंने घूमर इतनी सांस्कृतिक रूप से, जो अपनी प्राचीन परंपरा थी राजस्थानी, इसमें पूर्ण रूप से आपको ऐसा सुहानापन लगेगा, वो पूरा घूमर का कार्यक्रम करवाया उसमें। मेरे घर भी जो 7 दिन तक कार्यक्रम चले वो भी पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि हम जो संवाहक हैं,
हम जो संदेश देते हैं, हमारे जो आचरण होते हैं, उससे एक समाज में संदेश जाता है। हम एक कृषि 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 प्रधान देश में रहते हैं और हम गांव के मतलब गांव को दिशा देने वाले लोग हैं। हमारे आचरण से समाज में एक दिशा दी जाती है, तो हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे समाज में कोई गलत संदेश जाए। और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए। कोई भी कार्य हो तो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। मैंने भी दुनिया देखी, जगह जगह में गया, सब कुछ देखा, लेकिन मुझे गर्व है हमारे परिवार पे, हमारे जो लोग हैं उन पे गर्व है कि उनका जो आचरण है वो पूरा आचरण भारतीय संस्कृति के अनुरूप पूरा आचरण है। उससे समाज में एक दिशा फैलती। आप करो, आप जाओ विदेश में, जाओ सब कुछ जाओ देखो, लेकिन आपका चरित्र और आपकी संस्कृति आपकी ऐसी होना चाहिए जिससे कि दूसरों को प्रेरणा मिले। और हम तो ऐसे लोग हैं कि पालने वाले हैं, जो किसान आदमी वो तो दुनिया को पालता है। आप देखो हर चीज, और जो शादी होती है उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है। मैंने देखा कि जो समाज के विभिन्न प्रकार के वर्ग है, ब्राह्मण देवता है, नाई है, धोबी है, इसके बाद में तमाम प्रकार के सब्जी उगाने वाला, किराने वाला, मेकअप करने वाला, कपड़े वाला, और खाना बनाने वाले। और जैसे अब जैविक शादी करी, तो अगर ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो जैसा आप सभी का ये उद्देश्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले, तो जैविक खेती को जब भी बढ़ावा मिल सकता है कि जब उन चीजों का उपयोग समाज में हो। अब ये पाम ऑयल का तेल उपयोग करते हैं जो शरीर को नुकसान देता है। हमने कच्ची घानी का मूंगफली का तेल का उपयोग किया जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शुद्ध घी, आपका जो पतंजलि का शुद्ध घी का उपयोग किया। कुछ घी मैंने हमारे गांव से भी इकट्ठा किया। 120 किलो घी तो मैंने पतंजलि का बुलवाया, कम से कम 50 किलो घी हमने हमारे गांव से इकट्ठा किया। हमारे घर जो कार्यक्रम हुआ 7 दिन तक, उसमें हमने जो इकट्ठा किया था, मेरे पास भी 20-25 गाय हैं, तो सबका जो घी है पूरा हमने सब घर परिवार में पूरा यूज किया। पूरा दूध का जो गाय का दूध है वो यूज किया पूरा। तो ये इन चीजों से क्या होता है, धीरे धीरे प्रेरणा। अब इसमें एक समस्या आई, इसमें सब्जियों की थोड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि अभी सब्जियों के तरफ अभी ध्यान जो है अभी कम है, क्योंकि वो बिकती नहीं और थोड़ी उसमें कठिनाई होती है, इसलिए सब्जियां मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आई मेरे को। बाकी सब चीजें तो भगवान की दया से सब मिल गई पूरी। और आपने अच्छा सहयोग दिया आदरणीय मुनीलाल जी, और सभी जो पधारे उनका मैं उनसे ज्यादा समय दे नहीं पाया क्योंकि बहुत व्यस्तता थी। बहुत हृदय से मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ जो आप पधारे। जैसे हमारे एक सदस्य भीलवाड़ा वहां से पधारे राजस्थान से, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सबने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो मेरे को सहयोग दिया। आगे भी आप लोग जो मुझे प्रेरणा देंगे, कुछ अपन बहुत अच्छा समाज के लिए कर सकते हैं, वो अपन सब मिलजुल के कार्य करेंगे। और एक मेरा विचार है कि 2, 3, 4, 5 एकड़ में एक ऐसी चीज बनाऊं जिसमें सभी लोगों को वहाँ एक ट्रेनिंग का बहुत अच्छा माध्यम मिले, सभी लोग वो प्रेरणा लें कि जैविक खेती के विभिन्न आयाम वहाँ हो और सभी लोगों को अच्छा भोजन मिले, सब्जियों की वगैरह की सबकी उसमें ट्रेनिंग मिले। ऐसा मेरा विचार है। सब आप लोग जो सहयोग दोगे, मार्गदर्शन दोगे, उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। इसी भावनाओं के साथ आप सभी लोगों का पधारने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, और एक नया अनुभव प्राप्त हुआ मुझे, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुन्नीलाल जी ने बहुत सहयोग किया इसमें, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि व्यस्तता रहती है, बहुत से कारण रहते हैं, लेकिन प्रेरणा मैंने आपके मंच के माध्यम से ली जब मैंने ये कार्यक्रम किया। धन्यवाद। पटेल साहब से मेरा निवेदन है, एक छोटा सा सुझाव है मेरा कि जैसे अपने जो शादी किया 4,500 लोगों का जैविक आहार भोजन जो बनाया, उसमें खर्च कितना आया, और इस खर्च के माध्यम से मान लो जैसे कोई व्यक्ति अगर 2,000 का भोजन बनाता है, कोई 1,000 का भोजन बनाता है,
उसमें कितना खर्च आ सकता है, ऐसा एक आप हलवाई से या फिर आप एक लोग मीटिंग करके एक चार्ट बनाए और उस चार्ट की जानकारी ग्रुप में शेयर करें, अपने लोगों को सभी को जानकारी मिलेगी, तो सभी लोग उससे प्रेरणा स्रोत होकर के आगे सभी लोग छोटा से छोटा आयोजन भी करेंगे तो वो जैविक ही करेंगे लोग। इस पर चर्चा हो जाएगी। अभी क्या है, अभी वो प्रवास पे हैं। नहीं नहीं, उसमें ऐसा है बने नहीं, खर्च का इसमें ऐसा है, आप ज्यादा भी खर्च कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। इसमें आइटम आप कम बनाओगे ना तो उसमें कम खर्चा आएगा। अब जैसे मैंने सिर्फ शुरुआत में 2-3 मीठे किए थे कि इसमें 3 मीठा किया था मैंने, लेकिन हमारा लड़का नहीं माना। मैंने एक बर्फी रख दी थी कि ये बर्फी क्या बनवा रहे हो, फिर उसमें वो 2-3 आइटम और 2-3 प्रकार के हलवे, 5 प्रकार का आइटम रख दिया था। तो उसमें जैसे आइटम आप ज्यादा रखोगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, आप कम आइटम रखो तो कम खर्चा आएगा। सीमा इसमें जो खर्च की है आप में भोजन में, आप मेरे उसमें 16-17-18 आइटम हो गए थे, तो उसके कारण क्या है कि खर्च बढ़ जाता है। लेकिन छोटा भी रखो, चाहे 3 आइटम 4 आइटम आप रखो उसमें, और उसमें ये रखो कि उसमें जो तेल यूज करो वो कच्ची घानी का तेल यूज करो, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शुद्ध घी का यूज करो, थोड़ा थोड़ा रखो ना, कोई ज्यादा थोड़ी का आप ज्यादा करो, तो भी आप उसमें फायदे में ही रहोगे। ऐसा नहीं है, मतलब ये आपकी भावना ये होना चाहिए कि मैं जो भी अतिथि आए उनको शुद्ध करूं, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप होता है, और उस भगवान के रूप को, अतिथि को आप विभिन्न प्रकार की गलत चीज खिला रहे हो। क्यों खिला रहे, क्या तो फैशन बन गई आजकल समाज में, फैशन चालू हो गई ना सब मीडिया के कारण, कुछ भी बर्गर पिज्जा ये वो ये चीजें। तो ये इस फैशन को आपको धीरे धीरे कम करना चाहिए। समाज में फैशन भी बन गई और फिर वो चीज आप नहीं बनाते तो कहते हैं अरे यार इसने कुछ नहीं, क्या क्या बना दिया इसने, कहाँ से कुछ खिला दिया। तो अब ये धीरे धीरे अब फैशन को आपको तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खूब खा रहे हैं लोग, और खा के खूब बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों का भला कर रहे हैं। बड़े बड़े पेट कर लिए और बड़े बड़ी हालत खराब हो गई, फिर अस्पताल में भी तो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। तो आप शुद्ध सात्विक भोजन दो और उनको ये दो, भैया अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बीमार नहीं पड़ोगे इससे। तो ये तो एक षड्यंत्र के कारण ये सब चीजें खिलाई जाती है जिससे आदमी बीमार पड़े, क्योंकि इतनी अस्पताल बनी काहे के लिए, इतने डॉक्टर और इतनी सब चीज बनी इसीलिए बनी नहीं कि सब उसमें जाए और सब पैसा आदमी का खर्च हो। तो आप भले छोटा कार्यक्रम करो, थोड़ा कार्यक्रम करो, थोड़ा खाओ, लेकिन अच्छा खाओ, बस यही है इसका उद्देश्य। इसमें आप फिक्स नहीं बना सकते कि इसमें बिल्कुल कि कितना खर्चा आया क्या नहीं, वो आपके आइटम के ऊपर डिपेंड रहता है मेरा कि उसमें मेरा ये निवेदन है आपसे, जैसे कि आइटम व्यक्ति 2 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, पर जैसे अपन एक अनुभवी लोग हो जाएंगे, अपन किसी को प्रेरणा भी दे सकेंगे कि भाई तू 5 आइटम अगर बनाएगा तो तेरा 1000 इंसानों की रसोई में या 2000 इंसानों की रसोई में इतना खर्च आएगा। इससे अगर तू ज्यादा आइटम बनाएगा तो इतना खर्च आएगा। एक ऐसा अपन को एक चार्ट बनाना है और वो सभी को प्रेरित करने के लिए अपन को प्रेरित करना है। जी 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 जी, ठीक है, मैं वो हलवाई से बात करूंगा, वो पूरा बनाएगा, है। जी जी हमने अभी इसमें कोई इतना अनुमान लगाया नहीं हो, तो अब उस अनुमान में हमारे यहाँ तो क्या थोड़ा ओवर काम ही चलता है। ओवर काम चलेगा जब भी वो काम सफल होता है। अगर अपन कुछ काम करें, इतना 1000 आदमी बढ़ने के बाद में भी हमारे हलवाई से हमने बोल दिया था कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं आना चाहिए। तो उसने भरपूर सब पूरी व्यवस्था करके रखी थी, हमने सामान भी उसको एक्स्ट्रा सब ला के दिया था, कोई चीज की कमी नहीं आई। हाँ, हो जाएगी। ये सब कुछ बातें होंगी, सारी चीजें होंगी। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है, खुशी की दिन है कि आज अशोक पटेल जी जुड़े, और वो उत्सव हमारे बेटे चिरंजीव चेतन पटेल जी की शुभ विवाह हुआ। सदन उपस्थित है, जो नहीं पहुंच पाए थे उन्होंने मानसिक रूप से बधाई और शुभकामनाएं दे ही दी थी, परंतु जो आज सदन में उपस्थित हैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आदरणीय अशोक पटेल जी के जो चिरंजीव चेतन पटेल जी की शादी हुई है, आप लोग बधाई शुभकामनाएं दे सकते हैं, आज भी स्वीकार कर ली जाएंगी। और बहुत हैंडरिच हुए हैं अशोक पटेल जी, उपस्थित हैं सदन में, और दोनों उनके माता पिता चेतन जी के उपस्थित हैं। तो जरूर जो है आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, बधाई शुभकामनाएं दे सकते हैं। रविशंकर मेहरा जी ने हैंडरिच किया है, उनको आमंत्रित करता हूँ। जी ओम, सदन को नमन। और इस शादी में मैं भी उपस्थित था। मैंने भी इस शादी में अनेक नए अनुभव प्राप्त किए। मैं जब अलग अलग बैठा था, लोगों की बातचीत सुन रहा था,
तो निश्चित रूप से लोग जो है जब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे हमारे जो मीडिया के साथी, तो मैंने कहा कि भाई ये व्यवस्था 3 महीना पहले से इस शादी पर चर्चा चल रही थी और 3 महीना से इस शादी की तैयारी हमारे योगाहार के ग्रुप में बहुत छोटी-छोटी बातों पर भी चर्चा हो रही थी, कैसी होगी, क्या होगा। तो लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो उनका एक पूरा अट्रैक्शन उस तरफ हो गया, ये लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ से ऐसी व्यवस्था होगी, क्यों क्यों इनके मन में ऐसा विचार आया। फिर मैंने उनको ये बात भी बताई कि ये इस शादी में परिवार में भी थोड़ी सी मत भिन्नता थी कि जैसे सामान्य शादी होती है उस तरफ परिवार के लोग कह रहे थे, पर अशोक जी ने जो है अपनी दृढ़ता से और इस शादी को संपन्न कराया, तो लोग उस पर भी चर्चा अलग अलग कर रहे थे। तो तात्पर्य यह है कि हम जो काम करते हैं उसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो प्रभाव जाता है। जैसे कि हम लोगों के मन में यह भावना थी कि भाई शायद इस शादी में बहुत ज़्यादा मदिरा का उपयोग होगा, परंतु जब देखा गया कि मदिरा नाम की चीज़ नहीं थी। हमने देखा कि जो आगमन बारात आ रही थी उसमें कोई फुहड़ता नहीं थी, बहुत शालीनता से वो बारात लगी। तो जो दृश्य वहाँ उपस्थित हुआ बिल्कुल बहुत ही मतलब अद्भुत शादी, और इतनी शांत शादी कि हम कल्पना नहीं कर सकते। भोजन की व्यवस्था अति सुंदर, बारात आने की व्यवस्था अति सुंदर, स्वागत की व्यवस्था बहुत मतलब मन को छूने वाली। जो वहाँ पर हम लोगों ने रह कर के 2 दिन जो अनुभव किया अद्भुत, और जो बीच का समय हमें मिला उसमें हमने वहाँ के संतों का जो दर्शन किया वो हमारे जीवन का बहुत ही अद्भुत क्षण रहे हैं। क्योंकि ऐसे समय में और ये सब चीज़ें हो जाए तो इस तरह से हम अशोक पटेल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से अपने समाज के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। न केवल समाज के लिए बल्कि पूरे नए मतलब उस क्षेत्र के लिए एक चर्चा का विषय बन गया है। ये बात जरूर है कि लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो संपन्न लोग हैं, पर दूसरे लोग कैसे करेंगे, तो उसका उन्होंने बता ही दिया है कि हम अपने आइटम को कम करके और इस तरह से इस चीज को आगे बढ़ा सकते। जी ओम, बस यही मुझे कहना था। सदन को पुनः प्रणाम। जी ओम। आदरणीय मेहरा जी ने अपना अनुभव सुनाया और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, जैसा मेहरा जी ने कहा है कि शादी में शराब, और यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं कि जाट समाज, गुर्जर समाज, इनमें और अधिक शराब का प्रयोग किया जाता है शादी विवाहों में। लेकिन शराब की बात तो छोड़ो, वहां सिगरेट और बीड़ी और गुटखा तंबाकू खाते हुए व्यक्ति नहीं नजर आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। इसलिए यह शादी जैविक शादी तो हुई है, साथ में नशा मुक्त शादी भी इसको हम कहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये बाहर और परिवार के लिए, और हमारे अशोक पटेल साहब के लिए बहुत ही ये धन्यवाद ज्ञापित करेंगे हम सब। और जो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा, हर मेहमान वहां से चर्चा करके गया है शादी की और इससे प्रेरणा लेके गए हैं। कई लोगों के मन में ऐसा आया कि बहुत अच्छा जगह आपने बहुत अच्छी चुनी और शादी बहुत उत्तम हुई। जैसा मेहरा जी ने कहा है कि वहां पे कोई भी फुहड़, जब हम वरमाला का मंच हम देख रहे थे, जब वधू और वर दोनों जब आ रहे थे मंच की ओर, तब बहुत संगीत और वो चल रहा था और माँ नर्मदा जी का उन्होंने पूजन किया नव दंपत्ति ने। और पूजन करके जो आरती हुई माँ नर्मदा जी की, तब तक वो सब लोग खड़े रहे, पूरा पांडाल जो अतिथि आए थे सभी खड़े रहे और आप माँ नर्मदा जी की आरती की। आरती करने के उपरांत उन्होंने साधारण रूप से दोनों वधू और वर ने एक दूसरे के गले में प्रेम के साथ माला पहनाई। वहां पर मंच पर कोई भी ना बच्चे थे, ना लड़की थी, ना लड़के थे, ना कोई भी, कुछ नहीं हुआ। यह भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमने देखने को मिलता है जब वरमाला का कार्यक्रम होता है तब लड़के हो करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं लड़की को उठा लेते हैं, कहीं लड़के को उठा लेते हैं। ये तमाम विकृतियां जो दृश्य देखने को मिलते हैं वो कहीं भी एक भी जगह पूरे शादी की सभी का रस्मों में
देखने को नहीं मिले हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मां नर्मदा जी की कृपा से इसी प्रकार की शादियां हों तो ये बहुत अच्छा रहेगा और हम सब प्रेरणा लेते हैं और लोग प्रेरणा लेके गए हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय अशोक पटेल जी और पूरा परिवार जी हेनरिच हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं मिथिलेश जी को। जी ओम। मैं अशोक भाई को बहुत ही शुभकामनाएं दूंगी और उनकी धर्म पत्नी भी साथ हैं दोनों को। हमें भी शादी का निमंत्रण था लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, इसका हमें दुख भी है। और जैसा हमारे मुन्नीलाल भाई साहब ने इतना अच्छे तरीके से और रमेश चंद भाई जी ने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया, तो जब आप बता रहे थे तो आंखों के सामने चित्र चल रहे थे, तो भाव के रूप से लगने लगा कि हम भी शादी में पहुंच गए। तो इसलिए मैं कम शब्दों में फिर से अशोक भाई को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नव दंपत्ति है वर वधु को, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके जीवन में सभी खुशियां आए, उन्हें कभी कोई दुख का सामना ना करने पड़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम जी। जी आदरणीय मिथिलेश बहन जी, अभी इसका जो पूरा वीडियो वगैरह बने हैं, फोटोग्राफ हुए हैं, उनका सबका चित्रण होगा और पूरे परिवार में वो दिखाया जाएगा, तब आप अनुभव करेंगे। अभी कुछ हम लोगों ने नहीं बताया है, अभी तो समय के हिसाब से और आपने जो कहा है कि सीन सामने आ रहे हैं, वो आएंगे हम लोगों के बीच में, क्योंकि जी पूरा पूरा अशोक भैया जी आएंगे और पूरा एक वीडियो और वो अपने युगार कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। जी आदरणीय प्रणाली मराठे जी। ओम। सदन को सादर प्रणाम। अद्भुत है, अच्छे संकल्प करो और उसे पूर्तता करना, ये कोई असामान्य ही चीज है। तो अशोक भाई जी ने जो अपने घर वालों से थोड़ा सा ये लेकर हमारे सदन के विचार दृढ़ रखकर ये जो शादी की वो अद्भुत थी। मैंने वीडियो देखा ना, तो माँ गंगा की माँ नर्मदा की आरती देखकर अभूतपूर्व लगा मुझे। ईश्वरी साक्षात्कार, जैसे ईश्वरी अधिष्ठान वहाँ प्राप्त हुआ है, ऐसा एक मन में विचार आया और वो सच्ची था। इसलिए ये शादी का सुंदर आयोजन दिव्य था, अद्भुत था। समाज और राष्ट्र के लिए वो एक आदर्श उदाहरण निर्माण किया है इस शादी ने। इस शादी से समाज में प्रसार और प्रचार होना अत्यावश्यक है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें जब समाज में जाएगी तो समाज बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगा। आदरणीय अशोक भैया और नव दाम्पत्य चेतन जी, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम प्रणाम। धन्यवाद बहन जी। आदरणीय किशोर दुबे जी। धन्यवाद अशोक भैया, भाभी जी और नव दाम्पत्य चेतन जी के साथ में चेतन जी का जो नव विवाह हुआ, उस दोनों दाम्पत्यों को और विशेषकर अशोक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। आमतौर पर यही देखा जाता है, कहावत भी है कि जो बने बनाए रास्ते पे चलते उनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन नए रास्ते ढूंढते हैं उनको तकलीफ जरूर होती है। लेकिन नए रास्ते ढूंढने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं, यह दुनिया का दस्तूर है। तो अशोक जी ने एक इतिहास बनाया है निश्चित रूप से, और अपनी दृढ़ता जो है वो दृढ़ता को अपने परिवारजनों को समझा के करा के, और जो भी करना था संस्कृति के साथ में और आहार के संदर्भ में वह उन्होंने बराबर करवाया, और इसीलिए वो धन्यवाद के पात्र है। फिर से मैं दोबारा अशोक जी, भाभी जी और नव दाम्पत्य को आशीर्वाद ग्रहण प्रदान करके मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, बिहार से। जी ओम। बिहार के भोजपुर जिले से उमाशंकर प्रसाद। आज का योग आहार बहुत अच्छा रहा, और अशोक भाई साहब और
मैडम को सत सत नमन बंदन, जो कि योगाहार के विचार लेकर के इन्होंने आगे समाज को प्रेरणा दी। और उसके साथ साथ जो आजकल के जो वर वधू हैं, उनके जो सुपुत्र जी हैं, इस चीज़ को मान के और इस चीज़ में और ज़्यादा सहयोग दिए, इसीलिए उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम लोग पहुंच नहीं पाए, मगर हमसे जो भी पल पल क्षण में का जो रिकॉर्डिंग था और वहाँ पर जो भावना था हम लोगों के साथ में था, आज भी है। जिन्होंने अभी मुनीलाल सर ने और दादू जी ने जो बखान किया, वो इससे मालूम पड़ा कि हम लोग वहाँ पर साक्षात देख रहे हैं। ऐसे ऐसे कार्रवाई हो रहा है, ये आगे इसी तरीके से कर बस चलता रहे और उनका जीवन बहुत बहुत सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम। जी आदरणीय उमा शंकर जी। आदरणीय ओंकार नाथ जी, झारखंड से। जी, सभी को नमस्कार। और जानकर बड़ी सुखद लग रहा है कि शादी ऑर्गेनिक तरीके से शादी हुआ है, सादा अच्छा शादी हुआ है और बहुत सुंदर प्रयास किया गया है। और हमारा भी इच्छा था कि हम शादी में अटेंड करें, लेकिन उसी समय मेरा सीएमएफ लखनऊ में मेला का प्रोग्राम हो गया था, इसलिए नहीं अटेंड कर पाए, तो नहीं आ पाए। इसलिए अशोक भैया के माध्यम से नववधू को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके जीवन सफल हो, आगे बढ़े। और आपने बहुत सुंदर प्रयास किया है, हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत आपने काम किया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं प्रयास करूंगा कि मेरे यहाँ भी ऑर्गेनिक इस तरह का शादी और भी मेरे को ऐसा होना चाहिए ताकि आगे बहुत सुंदर आदरणीय ओंकार नाथ जी। आप भी आगे शादी जब करेंगे ये प्रेरणा के साथ और ये संकल्प के साथ, आप बहुत बहुत आपको शादीवाद। आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी। जी, सदन को प्रणाम। आज के तो सारे कार्यक्रम आरंभ से लेके अंत तक बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आज के इस शुभ अवसर पर, जब शिव जी का दिन है और शिव जी के रक्षा विधान का जो श्लोक है उसका अर्थ समझते हुए, करते हुए और इस महान कार्य को करने वाले अशोक भाई साहब को, उनको भाभी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इतना महान कार्य उन्होंने किया है। और ये सही बात है कि जो भी कोई चलते हुए रास्ते में जब कुछ नया कार्य करने की शुरुआत करता है तो उससे बहुत अड़चने आती हैं, बहुत आरंभ में उसे बहुत परेशानियां होती हैं, परंतु उन्होंने जिस हिम्मत से, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास से अपने परिवार वालों को सबको तैयार किया और इस योगाहार के कार्यक्रम में सब विद्वान लोगों के सहयोग से और इनकी सबकी प्रेरणा से, सबके विचारों से जो उन्होंने इतना पवित्र कार्य अपने बच्चों का विवाह का जो किया है, वो तो बहुत बहुत प्रशंसनीय है और बहुत मार्गदर्शक है आगे के लिए। जो बच्चों की आजकल की जो सारी जिस प्रकार की शादियों में फूहड़ता जो हो रही है, उसे सबको बिल्कुल समाप्त करना बहुत आवश्यक है और ये सारा कार्य भाई साहब ने किया है। और वहाँ के जो आप लोग, जो भाई साहब पुनीलाल जी और बाकी जो लोग वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ के जो संत लोगों के दर्शन भी वीडियो के द्वारा जो हम लोगों को यहाँ घर बैठे करवा दिए, उसके लिए भी हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं पुनः इन नए बच्चों को, इन वर वधू को, दोनों को, इनके पूरा जीवन सुखमय बीतेगा ही, अब तो कोई शंका ही नहीं है। इतनी मां नर्मदा के आशीर्वाद के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ है, तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को ये इतनी आसानी से पार करेंगे और इनके जो संस्कार इनको मिले हुए हैं अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से, उसको लेके ये आगे ये स्वयं भी प्रेरणादायक बनेंगे अपनी नई पीढ़ी के लिए। ये युवा पीढ़ी जब आगे आएगी इस प्रकार के कामों के लिए, तो इस युवा पीढ़ी को भी इनके माध्यम से प्रेरणा मिलेगी। मैं पुनः हृदय से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। प्रभु सबको सुखी रखे। और आज शिव जी का दिन है, आरंभ उसी से हुआ, तो मेरी ये एक विनती है कि अंत में जब अपना कार्यक्रम ये समाप्त होगा, तो जो हम महामृत्युंजय मंत्र का जो रोज पाठ करते हैं योग के पहले, उसका भी अर्थ के साथ में इस कार्यक्रम को आज के संपूर्ण किया जाए, ऐसी मेरा एक विचार है। आगे आपकी जैसी भी इच्छा।
पुनः सबको प्रणाम, धन्यवाद। आप तैयार रहिएगा उसके अर्थ के साथ। आप जब तक तैयारी करें, जब तक समापन करेंगे, क्योंकि समय जी। लगभग समापन की ओर है। आप अर्थ सुनाएंगे क्या महामृत्युंजय का? हाँ, सुना दूंगी। ठीक है, आप तैयार रहें, मैं आमंत्रित करूंगा आपको। दी आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी। ओम भैया, सदन को सादर प्रणाम। और औली घाट में जो अशोक भैया ने शादी की है, बहुत अविस्मरणीय शादी करी है। हमने देखा, हम तो उस समय पहुंचे थे जब नाटक शुरू हो रहा था, होने वाला था, और इतना शानदार अष्टक गाते हुए हमने देखा, सुना, मन भाव विभोर हो गया। और उसके बाद जो नर्मदा आरती हुई, शादी में जो कार्यक्रम हुआ, जो डांस का कार्यक्रम उन्होंने हटा करके सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रखा था राजस्थानी, वह भी बहुत अच्छा था। भोजन भी बहुत उच्च क्वालिटी का था। हमने भी 1 साल पहले 18 मई को यहीं से शादी की थी बच्चे की। बच्चा विशेष तौर से बेंगलोर से आया हुआ था यहाँ, तो हम उसको लेकर भी आए थे दिखाने के लिए कि भाई देखो। हाँ, बहुत अच्छा लगा। रात के 10 बजे तक हम रुके वहाँ पे। फिर 2 लोगों को साथ लेके, अनिल राय जी को और सिंह गौ सेवा वालों को साथ लेके हम वापस आए। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी शादी है। ये मिसाल है, इस तरह की शादी करना चाहिए। हमने भी शादी करी थी तो हमने 2 मिसाल दी थी वहाँ पे, जिक्र जरूर करना चाहूँगा मैं। एक तो हमने बिल्कुल दहेज के लिए मना कर दिया था कि हमको बिल्कुल भी दहेज नहीं चाहिए। हमने शून्य दहेज पे शादी की थी। और दूसरा, हर बाराती हुए घराती सबको 5-5 पौधे वितरण किए थे। तो वो माँ नर्मदा की कृपा होती है, वहाँ कुछ ना कुछ वो नया कराती है। वहाँ पे बहुत ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोनों बच्चों को, नवयुगल को मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि माँ नर्मदा की कृपा उन पे हमेशा बनी रहे। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी। आपने भी नववधु को अभी पेड़ भेंट किए थे अभी अशोक भैया के यहाँ पहुंच करके। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। ओम। आदरणीय सभी सदन को प्रणाम। समय तो हो चुका है। मैं ये आदरणीय श्री अशोक पटेल जी और उनके नए दामाद चेतन पटेल जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इस युग परिवर्तन के शुभ संकेत और नई युग की नांदी इस भाषा में मैं इस प्रयोग उसी दिन शुभकामनाएं दिए थे, शादी के दिन भी। तो इस प्रकार जब फैशन की दुनिया में लोग अभी बह गए थे, तो उसमें ठिकाने लगाने का काम हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी ने वो हाथ में बिड़ा उठाया है। तो ये आगे चलने के लिए हम सभी योगा परिवार से ऐसी ही शादी बनने का संकल्प लेंगे। तो इस प्रकार आगे भी ये प्रयास जारी रखेंगे। तो ये अपना आदरणीय अशोक पटेल जी का जो सपना है, ये पूरा करने का इस योगाहार कार्यक्रम से संकल्प लेंगे। और वो शादी कम हो या ज्यादा लोगों से हो, लेकिन इसी रीति रिवाज अपने सनातन संस्कृति के तौर पर होनी चाहिए। ऐसे आज जो नई धारा और बहता हुआ मार्ग जगहों पर लाया, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गजानन महाराज की कृपा से दोनों परिवार बहुत अच्छे तरह से इस सनातन धर्म को आगे, संस्कृति को चलाने के लिए। धन्यवाद। ओम प्रणाम। ये आधा मिनट और ले रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि किनारे और अशोक भैया के यहाँ जो शादी हुई थी, उससे हमने एक नया काम शुरू किया है। वो शादी में पहले ही काम था ना, हमने पहली बार वो शुरू किया था कि हम अब किसी भी शादी में जो हम व्यवहार देते हैं, पैसे लगते या जिसका, वो नहीं देकर हम सिर्फ पौधे ही दे रहे हैं। अभी वो शादी पहली थी जब हमने पौधा भेंट किया था। अब इसके बाद 2 शादियों में और हम पौधा भेंट कर चुके हैं। अब हमेशा हमने नियम बना लिया है कि इसके अलावा हम कोई पैसे व्यवहार में नहीं देंगे, सिर्फ पौधे ही भेंट करेंगे। जी, बहुत सुंदर आपका संकल्प। और इससे आप जो है निश्चित है, पौधा भेंट करने से वृक्षारोपण होगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। ये और प्रेरणा मिलेगी लोगों को। और 8:34 हो गए हैं। अब शेष कल भाग होगा। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय रंजना जी को, ये आप अपनी शुभकामनाएं दे दें। दिनेश सेमवाल जी, अगर आवाज पहुंच रही हो
और फिर मैं आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और महामृत्युंजय मंत्र के साथ अर्थ के साथ यह समापन करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी शुभ संयोगी है, ये 1008वें दिवस पर आज आदरणीय अशोक पटेल जी भाई साहब चित्रकूट के दर्शन करके वापसी कर रहे हैं मंगल कार्य संपन्न करने के बाद। और ये जो आपने प्रेरणा दी है, हालांकि मैंने जो रिजर्वेशन था अपना पहले कर दिया था, लेकिन मैं द्वंद्व में ये था कि वो परिवार में मौसी जी की बेटी की शादी थी। मैं पहले समझता था कि ये होने जाएगा, लेकिन मैंने पहले रिजर्वेशन कर दिया था, तथापि मैं नहीं पहुंचा। लेकिन आपने जो संदेश दिया है देश और दुनिया को, और हमारे जहन में जो उतरा है जो संदेश, मुझे तो दो बातें ही समझ में आ रही हैं कि जो मेरे प्रिय, जो मैंने पढ़ा था सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, और आपने ये चक्रवर्तीय कार्य किया है जैविक शादी के आयोजन के साथ ही आपने समाधान भी दिया है, जो कि प्रश्न था आदरणीय डॉक्टर दुबे जी का। दुबे सर ने कहा था कि कैसे जो भी ये उपभोक्ता वाली बात और किसानों की उत्पादन वाली बात है, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण आपने पेश किया है कि किसानों का उत्पादन भी, और जो गांव समाज से जुड़े हुए जो भी जितने भी वर्ग हैं, सबका साथ सबका विकास, इस तरह के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपने एक मार्केट की भी, यानी उसका भी सॉल्यूशन बताया है।